दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए एक शानदार सरकारी नौकरी की खबर लेकर आया हूं। इस बार मौका है देश के सबसे प्रतिष्ठित साइंस और रिसर्च संस्थान में काम करने का। नाम है CSIR IM Tech। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इस भर्ती में किसी भी तरह का अनुभव जरूरी नहीं है। यानी आप अगर केवल योग्यता रखते हैं तो सीधे अप्लाई कर सकते हैं। और जहां नौकरी मिलेगी वो जगह भी जबरदस्त है। चंडीगढ़, साफ सुथरा शहर, बेहतर सुविधाएं और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल, यानी नौकरी के साथ साथ जिंदगी भी शानदार। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये नौकरी आपके लिए है या नहीं, तो रुकिए, मैं आपको इस वीडियो में इस पूरे नोटिफिकेशन को एक एक करके विस्तार से समझाने वाला हूं। चाहे वो पोस्ट का नाम हो, योग्यता हो, उम्र सीमा हो, चयन प्रक्रिया हो या आवेदन करने की आखिरी तारीख, सब कुछ एकदम आसान भाषा में। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अच्छे अवसर की तलाश में है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड, और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। CSIR IM Tech, जिसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। यह संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है और यहाँ पर सूक्ष्म जीवों से जुड़ी रिसर्च के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और साइंटिफिक सपोर्ट सर्विसेज भी दी जाती है। देश और दुनिया के लिए उपयोगी रिसर्च में इस संस्थान की बड़ी भूमिका है। दोस्तों, इस भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी तारीखों को ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि एक भी तारीख मिस करना मतलब एक सुनहरा मौका हाथ से निकल जाने देना है। नोटिफिकेशन जारी हुआ 17 जून 2025 को, यानी इसी दिन से आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी मिली। आवेदन की शुरुआत 17 जून 2025 सुबह 10 बजे से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2025 शाम 5:30 बजे तक। ध्यान रखिए, आखिरी दिन सर्वर स्लो हो सकता है, इसलिए फॉर्म आखिरी वक्त पर ना छोड़ें। लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट जुलाई 2025 में संभावित है। सटीक तारीख वेबसाइट पर अलग से दी जाएगी, इसलिए नियमित रूप से CSIR IM Tech की वेबसाइट जरूर चेक करते रहें। तो दोस्तों, समय रहते आवेदन करें और तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती में निकले पदों की। और हाँ, इस बार कुल 3 तरह की प्रमुख पोस्ट्स पर भर्तियां निकली हैं। हर एक पोस्ट अपने आप में खास है और अलग अलग योग्यताओं के अनुसार रखी गई है। आइए एक एक करके समझते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, अगर आपकी पकड़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर मजबूत है, तो यह पद आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है। कुल पद 1, सामान्य वर्ग, वेतनमान लेवल 6 के अनुसार 35,400 से 1 लाख तक कुल अनुमानित सैलरी, लगभग 64,740 प्रति माह। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष। 1-2 जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA जनरल फाइनेंस स्टोर्स, यह पद उनके लिए है जो 12वीं पास हैं और कंप्यूटर पर टाइपिंग में दक्ष है। कुल पद 9, इसमें 8 पद अनारक्षित है। 1 पद PWBD के लिए आरक्षित है और इन 9 में से 1 पद EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी आरक्षित है। वेतनमान लेवल 2 19,900 से 63,200 अनुमानित सैलरी, लगभग 36,220 प्रति माह। अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष। 2 जूनियर स्टेनोग्राफर, हिंदी अंग्रेजी, अगर आप शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में निपुण हैं तो यह पद आपके लिए उपयुक्त है। कुल पद 6, इनमें से 4 पद सामान्य वर्ग के लिए है, 2 पद OBC वर्ग के लिए आरक्षित है और कुल मिलाकर 1 पद EWS कैटेगरी में भी शामिल है। वेतनमान लेवल 4 25,500 से 81,100 अनुमानित सैलरी, लगभग 47,000 प्रति माह। अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष। तो देखा आपने दोस्तों, चाहे आप ग्रेजुएट हो या 12वीं पास, इन तीनों में से कोई ना कोई पद आपके लिए जरूर बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सबके लिए आपको पहले से कोई अनुभव नहीं चाहिए, सिर्फ योग्यता होनी चाहिए और तैयारी का जुनून। अब चलिए अगले सेक्शन में जानते हैं कि इन पदों के लिए योग्यताएं क्या क्या मांगी गई हैं। अब जानते हैं कि इन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, यानी पात्रता क्या रखी गई है।
जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें दूसरी भाषा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ी गई हो। इसके अलावा आवेदक के पास हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर डिप्लोमा नहीं है तो कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए केंद्र या राज्य सरकार के किसी कार्यालय में अनुवाद का कार्य करते हुए। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यह स्पीड सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। इसके साथ ही उम्मीदवार को अंग्रेजी या हिंदी में कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड गति स्टेनो स्पीड आनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपके पास जरूरी स्किल्स है तो ये भर्ती आपके लिए एक बेहतरीन मौका बन सकती है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की, जो हर भर्ती प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा होता है। इस भर्ती में सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपए का भुगतान करना होगा। लेकिन जो बात सबसे अच्छी है वो ये कि महिलाएं, अनुसूचित जाति, SC ST, दिव्यांग उम्मीदवार और एक्स सर्विसमैन को कोई शुल्क नहीं देना है। यानी ये वर्ग इस भर्ती में बिना किसी फीस के आवेदन कर सकते हैं। भुगतान की प्रक्रिया भी बिल्कुल आसान है। आप UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की मदद से ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो जरूरी है कि इन बातों का ध्यान रखें और समय रहते अपना आवेदन पूरा करें। इस भर्ती में विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवारों को 3 साल और PWBD दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप CSIR या किसी सरकारी विभाग में पहले से कार्यरत है तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए आपको 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। वहीं विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक रखी गई है। पूर्व सैनिकों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। इस तरह सरकार ने सभी पात्र वर्गों का ध्यान रखते हुए उचित छूट का प्रावधान किया है। इस भर्ती में अलग अलग पदों के लिए चयन प्रक्रिया भी अलग अलग रखी गई है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JHT पद के लिए 2 पेपर होंगे। पहला पेपर बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQ का होगा, जबकि दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा, जिसमें हिंदी अंग्रेजी अनुवाद, प्रेसी राइटिंग और पैरालेखन शामिल रहेगा। अंतिम चयन केवल पेपर 2 के अंकों के आधार पर किया जाएगा। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA पद के लिए भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पर आधारित होगा। इसके साथ ही कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, जो केवल योग्यता जांच क्वालिफाइंग के लिए होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट पेपर 2 के अंकों पर आधारित होगी। वहीं जूनियर स्टेनोग्राफर पद के लिए लिखित परीक्षा और स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट भी केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और अंतिम मेरिट केवल लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले से इसकी चयन प्रक्रिया को समझकर ही अपनी रणनीति बनाएं। इस भर्ती से संबंधित सभी लिखित परीक्षाएं और स्किल टेस्ट केवल चंडीगढ़ या ट्राई सिटी, चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली क्षेत्र में ही आयोजित किए जाएंगे। फिलहाल परीक्षा की संभावित तारीख जुलाई 2025 बताई गई है, लेकिन इसकी पुष्टि बाद में की जाएगी। अंतिम और आधिकारिक तिथियां CSIR IMTech की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी की जाएंगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 जून 2025 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2025 तक है, इसलिए समय से पहले फॉर्म भरना जरूरी है। खास बात यह है कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पद के लिए आप 1 से ज्यादा पोस्ट कोड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज तैयार रखें। 10वीं, 5वां और 10 दातनी पत्र।
12वीं और स्नातक की मार्कशीट, ट्रांसलेशन डिप्लोमा केवल जीएचटी के लिए, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि हो, सभी दस्तावेज स्कैन करके तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर केवल 12वीं पास हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है। इस नोटिफिकेशन को हल्के में ना लें, इसे गंभीरता से पढ़ें, समय पर आवेदन करें और तैयारी अभी से शुरू कर दें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सरकारी जॉब जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली सरकारी नौकरी की जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं और जय हिंद।